नमस्कार। नमस्कार। मैं नम्रता वर्मा हूँ और मैंने एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से मास्टर्स किया है। एग्रीकल्चर को बिलोंग करती हूँ और जो हमारा ये जो अर्पण लघु उद्योग है इसकी मैं अध्यक्ष। मेरा नाम डॉक्टर अमृता केसरवानी है। मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा नागपुर से हुई है। मैं पीएचडी हूँ हिंदी में और मैं अर्पण लघु उद्योग में उपाध्यक्ष के तौर पर हूँ और कोषाध्यक्ष। बोलते हैं जहाँ पे फ्लावर से टाइप को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग फूलों का अलग अलग ग्रुप बनाया जाता है और फिर उसको अलग अलग फिर ड्राई किया जाता है। लीव्स भी आप देख सकते हैं, अशोक लीव्स हैं, मैंगो लीव्स हैं, बेलपत्र की पत्तियां हैं, तो ये सारा मतलब पूरा लॉट यूज होता है हमारा। यूकेलिप्टस की पत्तियां भी आ गई हैं जो कि काफ़ी यूज़ होंगी हमारे हवन सामग्री में, बहुत अच्छा बनाएंगी, वो खुशबू लेके आएंगी। लोगों ने दोनों ने मिलके इस काम को शुरू किया, लेकिन ये काम की शुरुआत सबसे पहले जो हुई है वो ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेरी बेटी थी 2 साल पहले क्लास 7th में। तो एक प्रोजेक्ट आया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट का भी रहता है कि आपको अपने एरिया में कौन सी चीज़ जो है आप इकोलॉजिकली उसको बेहतर बना सकते हो, और एक प्रोजेक्ट छोटा सा बना के बच्चों को जमा करना रहता है। तो क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट रही और सेंट्रल एकेडमी मैंने 10 साल टीचिंग भी करी है साइंस सब्जेक्ट में, सीनियर टीचर थी। तो बच्चे ने जब आके बिटिया ने आके मुझसे कहा कि मम्मी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट अपन बनाते हैं, तो उन दिनों नवरात्रि चल रही थी, तो मैंने कहा बेटा पहले सर्वे कर लेते हैं। रिसर्चर थी तो पहले अपन ने सर्वे किया तो पता चला रीवा क्षेत्र में फूलों के जो हम इतनी श्रद्धा से हम अर्पित करते हैं फूल भगवान के मंदिर में, उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक होता है एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि उनको नदियों में फेंक दिया जाता है या तो फिर नालों में पड़े रहते हैं या फिर फाइनली उसको पूरा स्वीप करके झाड़ू लगा के मंदिरों के बाहर डस्टबिन में रख देते हैं। इस कारण से क्या होता है कि जो जैसे नदियों में फेंका तो एक वाटर पोल्यूशन डेवलप होता है वहाँ पे, और जो मछलियाँ हैं उनको एक प्रॉपर एरेशन नहीं मिल सकता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वो भी मरने लगती है, जिसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। वहाँ पे पूरी काई जैसे जमने लगती है। हमारा ये काम जो है इको फ्रेंडली है। इसमें हमने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं सब रिसाइकल बेस्ड है। और जैसे हमारे पास है अगरबत्ती, धूप, हवन कप, हवन सामग्री, हवन लकड़ी, हवन टिकिया और दिए हमारे जो हम लोग ये बेलपत्र, आम के पत्ते जो हमको मिलते हैं उनसे हम हवन लकड़ी, हवन टिकिया बनाते हैं। अशोक के पत्ते मिलते हैं, नीम के पत्ते मिलते हैं, तो उनसे हम बनाते हैं दिए जो पूरी तरह जल जाए। मंदिर में भी कचरा और प्लस वो सब नाली में ढकेल देते हैं, मंदिर वाले धो धो के पूरा नाली में बहा देते हैं, तो नालियाँ भी चौक होती हैं। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए हम ये दिए लेकर आए हैं। हवन लकड़ी जो है हमारी इको फ्रेंडली तो है ही है, साथ में जो धुआं लगता है, जैसे हम कंडा जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं तो एक्सेस धुआं लगता है, हम लोग शांति से श्रद्धा से हवन नहीं कर सकते। पर हमारी जो लकड़ियाँ हैं वो कम धुएं में और बहुत अच्छे से आपका हवन
पूर्ण करा देती है, ताकि और उसके साथ साथ आपकी श्रद्धा भी पूरी तरह से भगवान को अर्पण हो जाती है, वो हवन पूरा जल जाता है उसमें, कोई भी दिक्कत हवन करने वाले को या उसके घर को, परिवार वालों को, किसी को भी नहीं। हमारे प्रोडक्ट्स हम प्रयोग करते हैं, उनकी पैकेजिंग भी हम लोग खुद ही बनाते हैं। हम ना तो कागज़ की पैकिंग करते हैं, ना पॉलीथीन बेस्ड पैकिंग करते हैं, हमारी पैकिंग जूट की है। जूट भी जो हमारा मटेरियल है वो भी रिसाइकल बेस्ड मटेरियल है, इसको आप फेंक भी देंगे तो भी वो कचरे में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, और अगर आप उसको रिसाइकल करना चाहें तो वो रिसाइकल भी हो जाएगा। कारण यह है कि आप कहेंगे जूट भी पेड़ों से आता है, पर जूट के पेड़ों की खेती होती है, और बाकी जितने पेड़ हैं सब प्रकृति में, प्रकृति को जो क्या कहना चाहिए, अच्छा माहौल देते हैं, उन पेड़ों को हम काटना नहीं चाहते, इसीलिए हम जूट को लेकर आए। और सारी पैकेजिंग, प्रोडक्ट से लेकर पैकेजिंग तक हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं सब बायोडिग्रेडेबल है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी केमिकल के हम उसको बना रहे हैं, ताकि घर घर में जो एनवायरनमेंट है वो शुद्ध हो सके। जो यहाँ पर आकर काम करती हैं वो भी बहुत निचले तबके से आती हैं, और बहुत दूर से आती हैं, पड़ोस में तो है नहीं उनका घर, लेकिन वो इतनी दूर से आकर भी हमारे यहाँ बैठकर बड़े मजे से काम करती हैं, उनको जरा सा परेशानी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो कभी भी बाहर नहीं निकली हैं इस काम को करने के लिए, तो वो अपने एफिशिएंसी लगा रही हैं और बाहर निकल रही हैं, तो ये एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट का समय भी है। और मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए डेफिनेटली, हर वुमेन को घर के साथ साथ बाहर संभालने की एफिशिएंसी हो रही है, लेकिन वो डेवलप हो रही है बिल्कुल। बहुत सारे फेयर्स लगाए हैं, हमारे एग्जीबिशन लगे हैं। हम सबसे पहले भोपाल गए थे, क्योंकि हमारे भोपाल में एक बहुत बड़ा हमको अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो हमने वहाँ पे लगाया। इवेंट के थ्रू हम इतने बड़े उद्योग को हम सामने लेकर आए। हम उसी इवेंट में हमने, हमारा स्टॉल वहीं पे था इस साल का जनवरी में। उसके बाद हमने अभी तक हमने कम से कम 11 से 12 स्टॉल्स लगा दिए हैं। अभी रिसेंटली हम लोग जब हम अगस्त में थे, तो अगस्त में हम देवास गए थे, देवास में लघु उद्योग भारती। प्रोडक्ट हमारा ये था अगरबत्ती, यहाँ से हमने शुरुआत की और अब हम पहुँच गए हैं इन प्रोडक्ट्स पे। ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट था धूप। ये इसकी पैकेजिंग आप देखेंगे, पूरी जूट की पैकिंग है, एंड आपका जो ये टैग है ये तक जूट का है, और ये पूरा का पूरा जो है ना ये 100% बायोडिग्रेडेबल है। इसकी पैकेजिंग का निर्माण भी हम लोग खुद ही करते हैं। हमारी महिलाएं हैं जो घर पे रहकर काम करती हैं, हमारी दीदी हैं, तो वो सिलाई का काम करती हैं, प्लस ये सारी महिलाएं सब सामग्री बनाती हैं, और पैकेजिंग का काम भी ये महिलाएं ही खुद ही करती हैं अपने हाथों से। यह प्रोडक्ट है हमारा, और रीवा में ये काफ़ी अच्छा स्टॉक इसका सेल आउट भी हुआ है। पिछले मतलब जो होली थी हमारी, उसमें हमने करीब 50 केजी बेचा है। सेल किया। एक खासियत मैं बता दूं कि हमारा ये प्रोडक्ट सबसे पहला यूनिक नया प्रोडक्ट था हमारे लिए, और हमको नहीं पता था कि कैसा जाने वाला है। पर नागपुर में मंदिर है, 50 साल पुराना मंदिर है, श्री पोदारेश्वर राम मंदिर, रेलवे स्टेशन के पास में। तो वहाँ पर भगवान को बहुत चुन चुन के चीज़ें लाई जाती है, अर्पण की जाती है, और हमारे अर्पण लघु उद्योग की ये विंध्यार्पण हर्बल गुलाल वहाँ पर जाकर भगवान के चरणों में अर्पित हुआ है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा हमारा कहना चाहिए इनाम है जो हमको प्राप्त हुआ इसके माध्यम। हमारा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों ने सम्रानी कप के बारे में सुना है, पर ये हमारा जो है ना ये कॉन्सेप्ट है हवन कप, क्योंकि ये मिनी हवन कप है। और मिनी हवन कप क्या होता है कि वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हम बहुत टाइम नहीं दे सकते प्रॉपर हवन करने के लिए, या शाम के टाइम पे नवरात्रि में स्पेशली हम शाम को हवन नहीं कर पाते हैं, तो ये जो है कप, ये पूरा फ्लावर उससे बना हुआ है, फ्लावर पाउडर से, और ये है पूरा हवन कोन है, ये पूरी हवन सामग्री से बना है। इसको हम इस कोन को इसमें रखते हैं, प्लस ये छोटी कपूर की टिक्कियाँ है, इसको हम डाल देते हैं इसमें, और ये मतलब सपोर्ट के लिए रहता है ताकि वो पूरी तरीके से जल जाए। तो ये पूरा आपका पूरा बेस तक ये पूरा कंप्लीट बर्न हो जाता है, और ये हमारा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं, खुशबू पूरे घर में आती है। बहुत सारी चीज़ें यूनिक है, जैसे हवन की लकड़ी का जो कॉन्सेप्ट है, आम पत्र और बेलपत्र को हम रिसाइकिल करके बना रहे हैं, ये पूरे इंडिया में कोई नहीं बना था। हमारा अभी जब हम गए थे, हैदराबाद गए थे, तो 200 स्टॉल्स लगे थे वहाँ पे, सिर्फ हमारा एक लौता स्टॉल था जो कि ऑर्गेनिक स्टॉल था। बाकी सब नेचुरल की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वुड कार्बन को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, तो जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। कि ये हवन लकड़ियाँ हैं, ये पूरी आपकी 4-5 इंच की लकड़ियाँ रहती है, इसको एज इट इज़ ही रखना रहता है।
और ये हवन टिकिया है जो कि फ्लावर उसी से बनी हुई इसी का है, सेम है, आम पत्र छोटा बेल है। पत्र से बनी छोटी टिकिया। ये हवन सामग्री है, इसमें 11 तरह की पूरी जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं जो कि पूरी पॉजिटिव ऑरा लेके आएगी घर के अंदर। रख दीजिए, मंदिर में जलने के लिए स्थान होता है सब दिया बाती रखने के लिए, वहाँ रख देंगे, ये पूरा अर्पण हो जाएगा भगवान को। और ये पूरा हाथों से बना है, किसी प्रकार के सांचे का प्रयोग इसमें नहीं किया गया, महिलाओं ने हमारी हाथों से ही निर्माण। हाँ, और ये उसका ये इसकी पैकेजिंग है, है। इस तरह की पैकेजिंग में ये 5 के पीस में विंध्य अर्पण और ये लोगो देखेंगे, प्लस ये हम क्योंकि गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं तो ये एन्युअलम और सोन चिरैया का ये सिंबल है जो अपने एमपी में चलता है। विंध्य अर्पण नाम रखा है, विंध्य जिले को बिलोंग करते हैं और अर्पण का कॉन्सेप्ट भी है कि ईश्वर की चीज़ ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट रखे। प्लस ये हमारा ट्रेडमार्क भी है, ये पूरा रजिस्टर्ड है से, सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, लोगो और ट्रेडमार्क दोनों रजिस्टर्ड है हमारे। फूलों के पाउडर जो हमारे पास बचे थे, कुछ वेस्ट हो गया था तो उसको हमने रिसाइकल किया था फिर से, और ये फूलों के ब्लॉक्स बनाए थे, सांचों के माध्यम से फूलों के ब्लॉक्स बनाए थे और इनको पेंट वगैरह करके दीपावली के पर्पस से हमने लटकन और तोरण, या भी फूलों के ब्लॉक्स की पाउडर की बनी हुई है। मार्केटिंग में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो डीलर्स होते हैं, डीलर जनरली कोयले वाली अगरबत्ती आपको बताते हैं और वो 2 रुपये की अगरबत्ती वो परचेज करते हैं और सेल करते हैं 10 रुपये में, तो उनको एक मार्जिन अच्छा बेनिफिट मिलता है। लेकिन हमारी जो अगरबत्ती है वो एकदम उसमें बांस भी नहीं है, नीलगिरी की लकड़ी है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अगरबत्ती जलाना बंद कर दिया, एक कॉन्सेप्ट था कि अगरबत्ती हम नहीं जलाएंगे क्योंकि उसमें बांस जल जाता है, तो बांस नहीं है हमारे, उसमें नीलगिरी की लकड़ी है। तो नीलगिरी की लकड़ी हर तरीके से परिपूर्ण है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी अगरबत्ती कंपेयर टू जो मार्केट की अगरबत्ती आपकी 35-40 मिनट से ज़्यादा नहीं जलती है, लेकिन हमारी अगरबत्ती जो है 1 से 1.5 घंटे संपूर्ण जलती है। अब तो ग्रेजुअली धीरे धीरे परतें हटेंगी, अभी तो सिर्फ 11-12 प्रोडक्ट्स ही आए हैं। प्रोडक्ट्स हैं डेकोरेटिव आइटम्स के साथ में अभी हम चल रहे हैं, धीरे धीरे परफ्यूमरी पे भी आएंगे। हाँ। और गुलाब जल वगैरह भी हम डेफिनेटली बनाएंगे। गुलाब जल हम लेके भी गए थे उन दिनों जब कंपटीशन था, और वो बहुत पसंद आया था सबको। और जैसे हमको गुड़हल के फूल मिलते हैं, गुड़हल के फूल के आजकल फेस पैक बहुत आ रहे हैं, हाँ। तो विचार चल रहा है कि अब उस पर भी हम काम करेंगे। तो उसमें हमारा एक माल्य अर्पण करके एक और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है जो कि हम अपने जितने भी स्किन केयर भी हमारा एक लेके चल रहे हैं दिमाग में कि कुछ उस तरीके। एंटरप्रेन्योरशिप का ये फ्यूचर है, ये साल भी पूरा डेडिकेटेड था वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को और आने वाला समय भी वही उन्हीं का है। तो यहाँ पे क्या, जब हम ऑर्गेनिक की दौर की बात करते हैं तो फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें धीरे धीरे सारी सब सोसाइटीज़ अडॉप्ट कर रही हैं, अडॉप्टेबिलिटी बढ़ रही है। जो एजुकेटेड सोसाइटी है वो तो 100% ऑर्गेनिक की तरफ चली गई हैं, हायर क्लास हो या हायर मिडिल क्लास हो। बाकी जो है वो प्राइस के कारण एफर्ट्स नहीं लगा पा रही हैं, पर डेफिनेटली धीरे धीरे वो भी ग्रो कर रही हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक का फ्यूचर तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। क्या होता है कि 30 त्यौहार रहते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स हमें जितने भी फेयर्स हैं वहाँ तो डेफिनेटली अवेलेबल रहते हैं, लेकिन क्या है कि शॉप्स में जब आप डिमांड करेंगे तभी वो ले पाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि पब्लिक डिमांड नहीं रहती है, तो हम इसलिए शॉप्स पे अवेलेबल नहीं कर। वालों के लिए हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं क्योंकि हम लोग कपूर और जो स्टिक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, हम लोग को सब कॉस्टली पड़ता है। रीवा में हमको सब चीजें कॉस्टली पड़ती है, बाहर से मंगाने में भी उनका कॉस्ट लगभग उतना ही। हाँ, ट्रांसपोर्ट चार्जेस काफी लग जाता है, तो इसीलिए यहाँ की दुकानदारों के लिए हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं। यहीं पे हैं। और बाहर से अगर हमारे प्रोडक्ट चाहते हैं तो आपको एक मार्जिनल जो अपना पोस्टल सर्विसेज के जो चार्जेस होते हैं, पार्सल चार्जेस, वो ऐड ऑन हो जाते हैं। बाकी पूरे इंडिया में हमारे हर जगह जाते हैं। अभी हमारा प्रोडक्ट इंदौर भी जाने वाला है, पुणे जाने वाला है, तो हर एरिया को, मुंबई में जाता है हमारा सामान, गाजियाबाद के लिए। हाँ, गाजियाबाद के लिए भी तैयार हुआ है। तो ये क्या है कि हम पूरा ओवरऑल हर जगह का एरिया कवर। पर हाँ, अब ये ग्रोथ हमारी ये बहुत अच्छी हुई है कि लास्ट ईयर तक हम बहुत कुछ अपने पॉकेट से लगा रहे थे, लेकिन अब हमारा उद्योग इतना कमा रहे हैं कि हमारी महिलाओं की पर डे पर मंथ की सैलरी आ जाती है और हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। स्टॉक भी आ जाता है, अब तो हम स्टॉक की तरफ जा रहे हैं। स्टॉक हाँ, अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। क्या टाइम देखिए, किसी भी बिजनेस को 2 से 2.5 साल चाहिए ग्रो करने के लिए। देखिए, मेरे हस्बैंड तो बहुत सपोर्टिव हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो संजय गांधी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, डॉक्टर पीके वर्मा, और उन्होंने कहा कि डेफिनेटली तुम्हारा एक बहुत अच्छा काम है ये, और जब तुमने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है तो क्यों नहीं उसको एक इम्प्लीमेंट करके देखो, ट्राई करो। दिक्कतें आई क्योंकि बिजनेस बैकग्राउंड है परिवार का, शहर में 2-2 मिठाई की दुकान चलती है और रेस्टोरेंट भी है, तो शुरू में दिक्कत आई, लेकिन अभी नॉर्मल है। मतलब लग रहा है कि सब लोग अब सपोर्ट करते हैं। जॉइंट फैमिली है तो घर से निकलना सबसे बड़ी चुनौती थी, समय से यहाँ पर आना और यहाँ से समय से पहुँचना,
ये दोनों मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, जो अब जाकर सबसाइड हुई है अभी जाकर। और बच्चे भी हैं तो बच्चों को भी मैनेज करना, सब चीज़ें हैं। तो अब थोड़ा सा मतलब मैं खुद से अब कर पा रही हूँ सब कुछ मैनेज। पहले मुश्किल होती थी। बच्चों ने हमारा बहुत साथ दिया है, बच्चों ने भी सपोर्ट दिया। बच्चे छोटे ही हैं लेकिन बहुत सपोर्ट करते हैं। मम्मी लोग कुछ कर रही हैं, अच्छा काम कर। सपोर्ट सबका मिल रहा है। नगर निगम हमें बहुत तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। कोशिश तो जरूर करनी चाहिए, और कोशिश में आपका जुनून शामिल है, जैसा कि मेरा और अमृता का सोचना है और हम लोग करते भी। जुनून से अगर आप कोई कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली कामयाब होंगे। फ्री बैठने से अच्छा है कि एक बार चांस जरूर लेना चाहिए। अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी रहेगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो ये रिस्क उठा लिया है। हाँ, एक कहावत कही जाती है, बिजनेसमैन ही रिस्क ले सकता है, और जिसने रिस्क लेकर आगे जो बढ़ गया वो फिर तरक्की कर गया। तो बस थोड़ा सा रिस्क लाइफ में हर जगह लेता है इंसान, तो हम बिजनेस के क्षेत्र में भी थोड़ा सा रिस्क ले लेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ तो अच्छा होएगा ही। तो पर एक ही कोशिश करनी है जुनून के साथ। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो कछुए की चाल चलेंगे तो जीत ही जाएंगे। रिटेल रेट प्राइस अलग है, होलसेल प्राइस अलग है। अगर कोई इस तरीके से जोड़ना चाहता है या अपने क्षेत्र में कोई ऑर्गेनिक स्टोर डालने की प्लानिंग में है तो वो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट करे, तो उसमें हम उनको वो प्रोडक्ट आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, हम प्रॉफिट के से ज़्यादा नहीं कर रहे। हमारा प्रॉफिट का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारी महिलाओं की जो सैलरी बनती है तो वो उनको निकल जाए। बाकी हम ऐसा अपना पर्सनल कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप जुड़ेंगे, आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो डेफिनेटली हम आपको एक रीजनेबल प्राइस में आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं विद पैकेजिंग। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।